इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें अतीत को समझने में मदद करता है जो वर्तमान और भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ कारण गिनाए जा सकते हैं। पहला होगा दुनिया को समझना। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि पिछले समाज, सरकारें, संस्कृतियां और प्रौद्योगिकियां कैसे बनी, वो कैसे संचालित हुई और उनमें कैसे बदलाव आए। जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ती है, हमारा आज जैसा है वैसा क्यों है, ये भी समझ में आने लगता है। इससे गलतियों से सीखने में बहुत मदद मिल जाती है। अतीत की गलतियों और सफलताओं से सीखकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और पिछली गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। इतिहास हमें पहचान और अपनेपन की भावना प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह लोगों को सिखाता है कि उनके पूर्वजों ने अतीत में क्या अनुभव किया था और क्या सहा। भारत करीब करीब 1000 साल तक गुलामी झेलता रहा है। लगभग 720 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण शुरू हुए वो कभी रुके नहीं। शुरुआत तुर्क, अरब और ईरानी इस्लामिस्ट हमलावरों से हुई थी और फिर पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईसाई हमलावरों का दौर आया। इतने लंबे समय तक हमलावरों और उपनिवेशवाद को झेलने के कारण आत्मसम्मान पर क्या असर होता है, इसे समझना हो तो ये सोचिए कि आज आपको सोशल मीडिया से लेकर नेताओं तक के बयान में ये कैसे सुनाई देता है कि भारत में तो एक सुई तक का आविष्कार नहीं हुआ। जरा सोचिए, देखिए कि जो देश अपने काल में विश्व का करीब 25% जीडीपी में योगदान दे रहा हो और मुगल दौर के बाद फिरंगी शासन आने तक भी 10% पर हो, वहां कुछ नहीं बनता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास हमारी समझ को व्यापक बनाता है। इतिहास हमें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में सिखाता है। इससे दुनिया के बारे में हमारी समझ व्यापक होती है। इतिहास पढ़ते ही ये दिखने लगता है कि बिना शर्त पारसी शरणार्थियों को भारत में जगह मिली। संभवतः भारत एकमात्र देश है जहां यहूदियों का कभी शोषण नहीं हुआ, उन्हें भेदभाव नहीं झेलना पड़ा। शक और हुण भारत आए तो भारत में ही मिल गए। ये हमें इस प्रश्न पर भी ले आता है कि जिसके साथ विश्व भर में शोषण होता रहा, उसके साथ भी भारत में शोषण नहीं हुआ, तो क्या अपने ही देश के नागरिकों से शोषण करना, कोई छुआछूत करना यहां की संस्कृति में रहा होगा? कई ऐसे नैरेटिव जो स्थापित कर दिए गए हैं, उन पर इतिहास पढ़ते ही प्रश्न भी उठने लगते हैं। इतिहास को पढ़ना मतलब एक बेहतर भविष्य बनाना भी होता है। इतिहास का अध्ययन हमें ये बताकर बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकता है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। इतिहास एक लेंस की तरह कार्य करता है। इसके माध्यम से हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कई समकालीन मुद्दे, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक असमानताएं हों, संघर्ष हों या फिर आर्थिक विषमताएं हों, उनकी जड़ें अतीत की घटनाओं में होती हैं। इतिहास का अध्ययन करके हम इन मुद्दों की उत्पत्ति और विकास का पता लगा सकते हैं, उनकी जटिलताओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उपनिवेशवाद के इतिहास को समझना आज के उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास मानव व्यवहार, सामाजिक विकास और राजनीतिक गतिशीलता में आवर्ती पैटर्न और रुझानों को प्रकट करता है, यानी कि घटनाएं स्वयं को जो दोहराती हैं, उस आवर्ती पैटर्न को पहचानने में हमें वर्तमान की घटनाओं से संभावित परिणामों का अनुमान लगाने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। जैसे कि पिछले आर्थिक संकटों का अगर अध्ययन किया जाए तो वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के कारणों और परिणामों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इतिहास अतीत की गलतियों और सफलताओं से मूल्यवान सबक प्रदान करता है। अतीत में चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और समाजों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, इसका अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि कौन सी रणनीतियां थी जो कि प्रभावी रही हैं और किनसे नकारात्मक परिणाम हुए हैं। यह ज्ञान हमें पिछली गलतियों को दोहराने से बचने और वर्तमान में बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन जैसे जो आलोचनात्मक सोच
होती है उसे वो प्रोत्साहित करता है, और ऐतिहासिक स्रोतों और साक्ष्यों की जांच करके हम विभिन्न दृष्टिकोणों का आकलन करना, पूर्वाग्रहों की पहचान करना और अच्छी तरह से तर्क बनाना सीखते हैं। ये कौशल आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक हैं। अतीत की जांच करके हम इस बात की समझ पाते हैं कि हमारे वर्तमान समाज, सरकारें और संस्कृतियां किस तरह आकार लेती हैं। जनजातियों से राष्ट्रों के विकास तक, इतिहास छोटे रिश्तेदारी आधारित जनजातियों से लेकर विविध संस्थाओं वाले जटिल बड़े पैमाने के समाजों तक की संगठनात्मक या सामाजिक संगठन के विकास के बारे में बताता है। ये बताता है कि कृषि, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति जैसे कारकों ने सामाजिक पदानुक्रम, वर्ग प्रणालियों और सामुदायिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित किया है। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि समय के साथ पारिवारिक संरचनाएं कैसे बदल गई हैं, विस्तारित परिवारों से लेकर एकल परिवारों और जो आज के विविध आधुनिक रूप दिखते हैं वहां तक हम पहुंचे कैसे। ये परिवारों और समाज के भीतर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बदलती भूमिकाओं की पड़ताल करता है। एक पीढ़ी पहले तक भी परिवार में स्त्री, पुरुष और बच्चे जैसा बर्ताव करते थे, वैसा बर्ताव एक दूसरे के साथ वो आज तो नहीं करते। इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि लिंग, जातीयता, धर्म और अन्य सामाजिक श्रेणियों के संबंध में सामाजिक मानदंड और मूल्य समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं या फिर स्थिर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए संघर्षों पर प्रकाश डालता है। इतिहास प्राचीन राजतंत्रों और साम्राज्यों से लेकर आधुनिक लोकतंत्रों, गणराज्यों और सरकार के अन्य रूपों तक राजनैतिक व्यवस्थाओं की जो विकास की यात्रा थी उसको दर्शाता है। ये राजनैतिक परिवर्तन पर क्रांतियों, युद्ध या फिर सामाजिक आंदोलनों जैसी प्रमुख घटनाओं के प्रभाव की जांच करता है। ऐतिहासिक विश्लेषण विधायिकाओं, न्यायालयों या फिर कार्यकारी शाखाओं जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी उत्पत्ति और विकास को प्रकट करता है। ये पता लगाता है कि बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए ये संस्थाएं कैसे विकसित हुई हैं। इतिहास उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे जो राजनीतिक विचार हैं या फिर विचारधाराएं हैं उनके विकास का पता लगाता है। ये जांचता है कि इन विचारों ने राजनीतिक आंदोलनों, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे आकार दिया है। इतिहास दर्शाता है कि सांस्कृतिक परंपराएं, विश्वास, मूल्य और प्रथाएं पीढ़ियों से कैसे आगे बढ़ती हैं। ये सांस्कृतिक पहचान और निरंतरता को आकार देने में भाषा, धर्म, कला, संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की भूमिका का पता लगाता है। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि कैसे संस्कृतियां व्यापार, प्रवास, विजय और संचार के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रसार और संकरण की प्रक्रियाओं का पता लगाता है। इतिहास दिखाता है कि कैसे तकनीकी प्रगति ने सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को गहराई से प्रभावित किया है। लेखन के आविष्कार से लेकर इंटरनेट के उदय तक तकनीक ने बदल दिया है कि हम कैसे संवाद करते हैं, जानकारी का उपभोग करते हैं, हमारे आसपास की दुनिया के साथ हम बातचीत कैसे करते हैं। भारत के संदर्भ में सोचेंगे तो जरा सा ध्यान दीजिए कि जिस थिएटर और नाचने वाली की कहानी पर तीसरी कसम या फिर उमराव जान जैसी फिल्में बनी, वो थिएटर या तवायफ आज है क्या। जिस रामलीला के मंचन, कठपुतली नाच या आल्हा के गायन के बारे में हम लोग सुनते हैं वो आज कितना चलता है। सिनेमा घर का ओटीटी के आ जाने से क्या हो रहा है ये भी आपने देख रखा है। ये सब इतिहास ही तो है। कैसे क्या बदलता रहा, ये सब कुछ इतिहास का हिस्सा होता है। इतिहास का अध्ययन करके हम उन जटिल ताकतों को समझ पाते हैं जिन्होंने हमारी सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रणालियों और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार दिया है। कहानी सुनाना एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे वर्तमान और अतीत के बीच की खाई को पाटता है। इतिहास को सिर्फ तारीखों और तथ्यों के संग्रह से कहीं ज्यादा बनाता है। इतिहास से भावनात्मक जुड़ाव का यह तरीका सिर्फ मानवों के लिए उपलब्ध है। इतिहास की किताबें अक्सर आख्यान और अवैयक्तिक घटनाओं को प्रस्तुत करती है। इसकी तुलना में
कहानी सुनाना व्यक्तिगत अनुभवों, संघर्षों, जीत और भावनाओं पर केंद्रित होता है। ऐतिहासिक घटनाओं से गुजरने वाले वास्तविक लोगों की कहानियां सुनकर हम उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। कभी कभार किसी खलनायक से पात्र से चिढ़ भी होती है। हम उनके दृष्टिकोण को गहराई से समझ पाते हैं। हम उन्हें किसी पाठ्य पुस्तक के पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि हमारी ही तरह आशाओं, भय और सपनों वाले इंसानों के रूप में देखते हैं। कहानियां हमारी भावनाओं को छूती है, जिससे हमें यह महसूस करने का मौका मिलता है कि अतीत में लोगों ने क्या महसूस किया होगा। हम उनके आनंद, दुख, भय या क्रोध का अनुभव कर सकते हैं, जिससे समय के साथ साझा मानवता की भावना पैदा होती है। ये सहानुभूति उनकी प्रेरणाओं या फिर जिन विकल्पों में से चुनाव करना था और उनके जीवन के संदर्भ की जो समझ होती है, उसे बढ़ावा देती है। कहानियां दूर की ऐतिहासिक घटनाओं को हमारे अपने अनुभवों से प्रासंगिक बना सकती हैं। अतीत की कहानियों में प्यार, नुकसान, साहस या लचीलापन जैसे जो सामान्य मानवीय गुण होते हैं, उन विषयों को खोजकर हम व्यक्तिगत स्तर पर उन अनुभवों से जुड़ सकते हैं। ये संबंध इतिहास को हमारे जीवन के लिए अधिक सार्थक और प्रासंगिक बनाता है। कहानी सुनाना सांस्कृतिक स्मृति और परंपराओं को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मौखिक इतिहास, लोक कथाएं और किंवदंतियां जो होती हैं, वो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों को साथ लेकर चलती हैं। इन कहानियों को सुनकर हम अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उससे जुड़ पाते हैं और समय के साथ एक बड़े समुदाय के साथ जुड़े होने का एहसास प्राप्त करते हैं। कहानियां हमारी कल्पना को जोड़ती हैं, जिससे हम अतीत को अधिक विशद तरीके से देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐतिहासिक सेटिंग्स जो होती हैं, पात्रों और घटनाओं की मानसिक छवियां बनाकर हम खुद को अतीत में डुबो सकते हैं और उससे एक ऐसा मजबूत संबंध विकसित कर सकते हैं जो हमें इतिहास से जोड़ कर रखे। संक्षेप में कहें तो कहानी सुनाना इतिहास को तथ्यों के एक शुष्क, रूखे सूखे पाठ से एक जीवंत, सांस लेने वाली कहानी में बदल देता है, जो हमारी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। यह हमें एक मानवीय स्तर पर अतीत से जुड़ने का अवसर देता है तथा हमसे पहले आए लोगों के अनुभवों के प्रति सहानुभूति, समझ और सराहना को बढ़ावा देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास जब आम मान्यताओं में एक उबाऊ, बोरिंग विषय है, तो उसे पढ़ें कैसे? भारत के बारे में पढ़ना हो तो द वंडर दैट वाज इंडिया इतिहासकार ऑर्थर एल बशम की एक काफ़ी प्रशंसित पुस्तक है। ये इस्लाम के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है, उस पर एक व्यापक दृष्टि डालती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर इस्लाम पूर्व युग तक एक विशाल काल को कवर करता है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं की खोज की गई है। इसमें इसका भारतीय समाज का जो राजनीतिक इतिहास है, सामाजिक संरचना है, धार्मिक विश्वास है, कला, साहित्य और विज्ञान, करीब करीब सभी विषय शामिल हैं। बाशम का जो उद्देश्य था वो भारतीय इतिहास को एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ विवरण के रूप में प्रस्तुत करना था, जो पहले के जो पश्चिमी विद्वान थे उनके द्वारा प्रचारित नकारात्मक रूढ़ियों को चुनौती देता था। ये पुस्तक प्राचीन भारत की पश्चिमी समझ को आकार देने में व्यापक रूप से प्रभावशाली रही है और इसकी सुलभ भाषा और कठोर अकादमिक नज़रिए दोनों के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। यदि आप प्राचीन भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो द वंडर दैट वाज इंडिया एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। ये मानव इतिहास के एक आकर्षक काल को विस्तृत और आकर्षक खोज के रूप में प्रस्तुत करने वाली किताब है। इतिहास हमें एक राष्ट्रीय पहचान देता है, जो किसी राष्ट्र की उत्पत्ति, संघर्ष और विजय का आख्यान प्रदान करता है। ये आख्यान राष्ट्रीय गौरव, एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकता है। इतिहास सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने सांस्कृतिक समूहों के इतिहास के बारे में जानने से हम अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, विश्वासों और मूल्यों के बेहतर समझ हासिल करते हैं। ये समझ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने और निरंतरता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है।
हमारा पारिवारिक इतिहास हमारी व्यक्तिगत पहचान का एक अभिन्न अंग होता है। हमारे पूर्वज, उनके जीवन और उनके अनुभवों के बारे में जानने से हम अपने अतीत से जुड़ाव की भावना और खुद के बारे में एक बेहतर समझ हासिल कर पाते हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव जैसे जैसे समय के साथ सामने आते हैं, वे भी हमारे व्यक्तिगत इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। ये अनुभव हमारे मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। ये सब कुछ मिलकर हमारी अनूठी व्यक्तिगत पहचान बनाने में अपना योगदान करते हैं। इतिहास वर्तमान को समझने के लिए भी संदर्भ प्रदान करता है। ये हमें आज ये देखने में मदद करता है कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे अतीत की घटनाओं ने कैसे आकार दिया है। जैसे इसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक मानदंड जो थे वो क्या हैं, ये पता चलता है। इतिहास का अध्ययन करने से दुनिया और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ जो है वो व्यापक बनती है। अतीत की गलतियों और सफलताओं से सीखकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। इतिहास केवल अतीत के बारे में नहीं होता, ये वर्तमान और भविष्य के बारे में भी होता है। ये हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों पहचानों को आकार देने और दुनिया में हमारे स्थान को समझने में हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास का अध्ययन करके हम अपने आप को, अपने समुदायों को और आसपास की दुनिया के बारे में बेहतर समझ हासिल कर पाते हैं। इसलिए इतिहास को पढ़ा जाना तो जरूरी है ही, उसे किस्से कहानियों की तरह अगली पीढ़ियों को सुनाया जाना भी जरूरी है। इस नए वर्ष के लिए एक बार इतिहास स्वयं पढ़ने के बारे में जरूर सोचिएगा। आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।